हमारे साथ यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, मुजाहिद जाफरी साहब। जानेंगे ये मामला क्या है, पुलिस मुकाबला हुआ कहाँ पे? वैसा ही पुलिस मुकाबला है जैसे मुबैना पुलिस मुकाबले आप देखते आ रहे हैं। ये एक गैंग बन चुका था जिससे लाहौर पूरा खौफजदा था। टीफी बट एक ऐसा डॉन रहा है, पुलिस एहलकार जो है वो अपने महकमे से ज्यादा टीफी बट के वफादार हुआ करते। अंडरवर्ल्ड हो, पुलिस हो, ये सारी गेम है पैसे की। तो ये नाकाबिले फहम बात थी अंडरवर्ल्ड के लिए। तीफी बट के बाद अब गोगी बट की बारी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बड़ा नाम तीफी बट, जिसको मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, मुजाहिद जाफरी साहब। इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये मामला क्या है और ये पुलिस मुकाबला हुआ कहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? मुझे सर बताइएगा ये मामला क्या है और कहाँ पर ये पुलिस मुकाबला हुआ? जी, मामला तो बहुत सीधा है। ये बिल्कुल वैसा ही पुलिस मुकाबला है जैसे मुबैना पुलिस मुकाबले आप देखते आ रहे हैं। सीसीडी के या इससे पहले सीआईए थी पुलिस की, या उससे पहले भी जैसे पुलिस एनकाउंटर होते थे जिन्हें सो कॉल्ड मुबैना एनकाउंटर्स कहते हैं, वैसा ही एनकाउंटर है। तीफी बट को अमीर बालाज केस में दुबई से इंटरपोल ने के जरिए गिरफ्तार किया गया था। इन्हें कराची लाया गया। कराची के बाद इन्हें बाय रोड जो है वो सीसीडी के डीएसपी हैं हसनैन हैदर, वो इन्हें लाहौर लेकर आ रहे थे इस मुकदमे में तफ्तीश करने के लिए। तीफी बट इंटरपोल में ने जब उन्हें दुबई अदालत में पेश किया तो वहां भी उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जाके अपने मुकदमे फेस करना चाहता हूँ। जाफरी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि ये दुबई में कैसे गिरफ्तार हुए, कैसे ये पुलिस की हिरासत में है, वो बताइएगा। जी, तीफी बट बुनियादी तौर पे इंग्लैंड रहते थे, इनके बच्चे भी इंग्लैंड हैं और इंग्लैंड से वो किसी वीजा प्रोसेस के लिए दुबई आए थे। दुबई में भी उनके कारोबार हैं काफी। तो दुबई वो बहुत पुराने शारजा के रहने वाले भी हैं। शारजा इनके घर भी मैं जाता रहा हूँ, जो शारजा में इनका घर था। उस वक्त जो लाहौर 90s में एक्चुअली समझ लें कि एक गैंग उभरा। आपने सुना होगा टॉप 10 इश्तिहारी मुजरमान। जी, ये टॉप 10 इश्तिहारी मुजरमान का लफ्ज भी मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। उस वक्त मैं रोजनामा पाकिस्तान में हुआ करता था, तो मैं देखता था कि टॉप 10 गाने चलते हैं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टॉप 10 क्रिमिनल्स। तो मैंने 10 बड़े क्रिमिनल्स की तस्वीरें इकट्ठी की, जिसमें कुछ तस्वीरें मुझे तीफी बट ग्रुप से मिली, कुछ मुझे अमीर बालाज के जो वालिद थे टीपू उन्होंने दी, कुछ मैंने और पुलिस सोर्सेज से इकट्ठी की। तो वो जो 10 लोग मैंने बनाए थे टॉप 10 में, उनमें जो है कुछ 6 या 7 जो लोग थे टॉप पे, रियाज बसरा, आतिफ चौधरी, और उनको छोड़कर लाइक हनीफा, बाबा, शफीक, मनाजर, वहीदिया, बहुत सारे, ये 5, 6, 7 लोग जिनकी तस्वीरें मैंने इकट्ठी की। ये सारा तीफी बट का गैंग बन चुका था उस वक्त तक। तीफी बट न सिर्फ इनको पनाह दिए हुए थे, इनके अखराजात भी उठाते थे, और उन्हीं लोगों ने हमला करके अमीर बालाज के दादा को मर्डर किया था, बिला ट्रक्का वाला को। तो उसके बाद ये गैंग जो है वो दुबई शिफ्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ काफी सख्ती हो गई थी। तो दुबई मैं इंटरव्यूज करने गया तीफी बट के घर, शारजा, नॉट दुबई एक्चुअली, शारजा में मैं उनकी रिहाइशगाह पे गया। इन सब लोगों को मैंने बारी बारी इंटरव्यूज भी किए। तो ये एक गैंग बन चुका था जिससे लाहौर पूरा खौफजदा था। उनकी एक कॉल पर जो है भत्ते समेत हर काम हो जाते थे। ठीक है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बारी बारी एनकाउंटर्स में मरना शुरू हुए। तो तीफी बट एक ऐसा डॉन रहा है जो मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है कि पुलिस वाले जो हैं, पुलिस एहलकार जो हैं, वो अपने महकमे से ज्यादा तीफी बट के वफादार हुआ करते थे। तीफी बट के वफादार थे अपने महकमे से ज्यादा। कई दफा मैं तीफी बट के घर गया हूँ तो अक्सर ही पुलिस वाले बैठे होते थे। बड़े बड़े मशहूर नाम है, मैं नाम लूंगा तो ठीक है, बड़े बड़े नामी गिरामी पुलिस ऑफिसर्स हैं जो शाम को उनके डेरे में बैठा करते थे, शाम को उनके घर बैठे होते थे। क्योंकि बात यह है कि अंडरवर्ल्ड हो, पुलिस हो, ये सारी गेम है पैसे की। तो जहां से पैसा मिलता है पुलिस भी उधर कोई छुपती है, आपको पता है, ये ट्रेंड है। तो ये तीफी बट का गैंग इतना बड़ा हो चुका था कि उसका पूरे पाकिस्तान में उनकी
से हो चुकी थी और इनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी था। अभी तक अंडरवर्ल्ड में लोगों को यकीन नहीं आ रहा, बार बार फोन करके सोचा भी नहीं जा सकता था कि तीफी बट एक बड़ा नाम, अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम। जब मुकदमे में किसी को गिरफ्तार किया जाता है ना, तो उसके लिए एविडेंस, गवाहान और बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो मुकदमे में कभी वो पूरी नहीं हुई, लिहाजा वो बरी हो जाया करते थे। इस मुकदमे में भी ऐसा ही होना था। सो सीसीडी ने एक एसओपी बनाया कि जिस बंदे पे इतने मुकदमात कत्ल के हो या इतनी डकैतियां की हो या डकैती रेप किया हो, तो वो सीसीडी के उस एसओपी में आ जाता है कि इसकी खेल खत्म है। तो सीसीडी के उस एसओपी में तीफी बट फॉल तो कर रहा था, लेकिन तीफी बट को मारना ये नाकाबिले फहम बात थी अंडरवर्ल्ड के लिए, जो कि हो गया। लोग बहुत हैरान हैं। और अब मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि तीफी बट के बाद अब गोगी बट की बारी है, क्योंकि गोगी बट साहब जो है वो। जाफरी साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि ये जो बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियां आई हैं और तीफी बट को छुड़वा के ले गई हैं, क्रॉस फायरिंग भी हुई है, ये वाली बात बताइएगा कि किस तरह से छुड़ा। ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप पुलिस एनकाउंटर्स के मुकदमे निकालें तो मेरा ख्याल है कि 70-80% आपको यही वकूआ मिलेगा। ये किस टाइम पे इन्हें हलाक किया गया? तकरीबन सुबह 4:30-5 बजे का टाइम था। दुबई से इन्हें कराची लाया गया था। कराची से ये एरिया कौन सा था? ये कोट सब्जल थाना है रहीम यार खान का। इनको बाय रोड लेके आ रहे थे कराची से, और जैसे ही रहीम यार खान पहुंचे तो वहां सब्जल के थाने में पुलिस के अकॉर्डिंग इन पर 2 गाड़ियों ने हमला किया। उन्होंने अपने साथी को छुड़ा लिया। फिर पुलिस ने उनके साथ दोबारा एनकाउंटर हुआ, जिसमें तीफी बट मारा गया। सो ये एक पुलिस की वो कहानी है जो तकरीबन हर एफआईआर में नजर आती है। इसके हकायक क्या है ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। अभी सुनने में आ रहा है कि एक गोगी बट जो है, इनके घर भी रेड हुई है। जी, गोगी बट के घर में रेड्स हुई हैं और मेरी इतला के मुताबिक इंफॉर्मेशन है, कंफर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन है कि गोगी बट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और जिस जगह एनकाउंटर हुआ है तीफी बट का, जो उसके साथी उसको छुड़ाकर भागे हैं, तो पुलिस का कहना है कि गोगी बट भी उन लोगों में शामिल थे और गोगी बट की लोकेशन भी पुलिस के मुताबिक ट्रेस हुई है रहीम यार खान की। सो मेरा जाती ख्याल है कि इस मुकदमे में जो मुल्जमान छुड़ाकर भागने की कोशिश की और पुलिस एनकाउंटर किया, इसी मुकदमे में शायद गोगी बट को जो है किसी न किसी तरह मुझे शुबा है कि उसका भी पुलिस एनकाउंटर हो जाएगा। जाफरी साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि गैंग वार खत्म होने जा रही है, लाहौर में क्राइम खत्म हो जाएगा? देखिए, तीफी बट के पुलिस एनकाउंटर में मर जाने से गैंग वॉर लाहौर में खत्म हो गई ये तो नहीं मैं कह सकता। हाँ, गैंग वॉर बहुत हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि जब आप सबसे बड़ा सरगना जो है उसको जब इस तरह एनकाउंटर में मार दिया जाता है, तो जो उसके बाद वाली टीयर है या उससे नीचे वाली, वो डेफिनेटली खौफजदा हो जाते हैं। तो वो ऐसी कोई हरकत जो उनके कल को गले में पड़ के एनकाउंटर का चक्कर बन जाए, तो उससे वो अवॉइड करेंगे। तो ये आप जरूर कह सकते हैं खत्म नहीं हुई, ना ही हो सकती है, लेकिन तीफी बट के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने से अंडरवर्ल्ड पे एक कारी ज़रब आई है, और ये इतनी कारी ज़रब है कि अंडरवर्ल्ड में इसने खलबली मचा दी है। और अब जो है आप देखेंगे जल्दी के जमीनों के जो कब्जों के जो लाहौर के जो सिलसिले थे वो सारे पहले इधर जाया करते थे, अब वो कहीं और जाएंगे। अब कहीं और जाएंगे। ठीक है, आगे क्या होने जा रहा है, क्या समझते हैं आगे क्या होगा? देखिए, जो सीसीडी जिस तरह से ट्रीट कर रही है, मेरा ख्याल है कि ये अंडरवर्ल्ड समेत क्रिमिनल्स पे एक खौफ तारी करने की कोशिश है पुलिस का। ठीक है। और मैं तो बहरहाल किसी भी सूरत में एनकाउंटर, ये जो जिनको आप मुबैना मुकाबला कहते हैं, या हम अगर एविडेंस हो तो फेक एनकाउंटर कह लें, या जो मशकूक होता है, मैं इसके हक में नहीं। एट द एंड ऑफ द डे जाके ये मावराए अदालत कत्ल है, और जब मावराए अदालत कत्ल होते हैं तो उनमें ज्यादतियां भी हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें क्रिमिनल्स मारे जाते हैं। फिर गेहूं, वो क्या कहते हैं, गेहूं के साथ वो घुन भी पिस जाता है, तो वो सिलसिले भी शुरू हो जाते हैं। हमने माजी में देखा है कि पुलिस एनकाउंटर्स का फैशन चल रहा है और पुलिस पैसे पकड़ के बंदे मार रही है, ऐसा भी होता है। ऐसा भी हो रहा है, बेशुमार दफा हुआ है, मुखालफीन में पैसे पकड़ के बंदे मारती हैं। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद जाफरी साहब, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।